गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से ऑन कैमरा बात कर पा रही हूँ। इतने दिनों से ना ससुराल के ब्लॉग शेयर कर रही थी और फिर चली गई थी घूमने, तो वहां के ब्लॉग शेयर कर रही थी, बट आप लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रही थी। काफी दिनों के बाद आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप ये समझिए कि 5 तारीख को मैं यहाँ से गई हुई थी और 7 को आई थी और आज है 19 नवंबर और दिन है आज सैटरडे। ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये आज के आज ही मैं अपलोड करूंगी, आज ही शूट करूंगी और आज ही अपलोड करूंगी, क्योंकि मैंने कल में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया हुआ था। और जो मौसम है ना, तो हल्की फुल्की ठंडी वाला हो गया है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी मुझे ना, हाँ चलिए बातें छोड़े, मैं आपको बताती हूँ। आज पता है मेरे घर में कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या होने वाला है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। उसके लिए ना आप लोगों को लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और फिर से कुछ नया होने वाला है। फिलहाल मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। करेक्ट 12 बज रहे हैं। ये देखिए, घर के सारे काम करके, नहा धो के, रेडी होके, पूजा करके, ये देखिए अभी भी जो चल रही है, पूजा करके, नाश्ता करके, फिर मैंने कैमरा ऑन किया और आप लोगों से बातें कर रही हूँ ढेर सारी। तो और हाँ चलिए नीचे चलते हैं। थोड़ा सा रुक जाती हूँ, स्लीपर पहनने आई थी रूम में, तो मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेती हूँ और चलते हैं नीचे, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। और पूरा काम हो चुका है मेरा। लाइट्स ऑफ कर दूँ और देखती हूँ दीदी क्या कर रही है। ये मैंने ना अभी झालर नहीं हटाई हुई है। अच्छा लग रहा था तो पड़ी रहती, पर सोच रहे हैं कि एक दिन हटा दें इसको भी। तो चलिए, नेबू नेबू इधर आ, भागी 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 नेबू अरे देखो सेबू दीदी सो के सेबू शेबू शेबू, पता है रोशनी की बहुत प्रॉब्लम रहती है तुम लोगों के कमरे में। लाइट 3 है, जलाते हैं। सही। अच्छा चलो वीडियो नहीं बना रहे, जो बनाया वो भी हटा दीजिए। देखो इसको, बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। देखो जी जी, ये वाली कुर्ती भी कभी नहीं आई। सिंपल आ गया सामने। और मैंने भी हेयर वॉश किया। या शनिवार है ना, तो आज ये कलुआ बनी है। देखो कलुआ काले कपड़े पहनी, लेकिन ये वाली कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। सब बिल्कुल बंद कर दो। देखो दोनों लोग कॉलर नेक पहने हैं। घर खाली किया जा रहा है। घर खाली किया जा रहा है। सबको बुलाया है और क्या, मतलब मजे की भीड़ होगी। मजे की भीड़ होगी। मोहल्ले वाले में सब पाइया। दीदी हेलो करो, सब हेलो करो। हाय, आज क्या कर रही है दीदी? आज हम करवा रहे हैं साईं बाबा का कीर्तन। हमारी 2 मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। पूरा हो गई है कि पूरी हो गई है? हाँ। सोफे वगैरह बाहर निकाल के रखे गए, बैठने की जगह बनाई जा रही है। दीदी हमारे लिए तैयारी बना रही हो ना? हाँ, बना रहे हैं। आज खाने की छुट्टी। सबके काम चल रहे हैं। देखो इनकी सब्जी कट रही है। सही बात है, सारे काम हो रहे हैं। और आज लगेगा दीदी के यहाँ साईं जी का कीर्तन होगा। साईं जी की चौकी भी बोली जाती है। हाँ, आज बढ़िया बढ़िया भजन होंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर। हाँ वीडियो में काम कर ले, काम नहीं हो पाता कुछ भी। थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद में कीर्तन में बैठेंगे। किचन का भी सारा काम खत्म है, क्योंकि ये लोग चले गए हैं बाहर। तो चलिए पहले ट्राइपॉड सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। तो सारा काम हो चुका है। सुबह मैंने बनाए हुए थे सब्जी, पराठे, गोभी आलू की सब्जी और पराठे। तो
ये तो चले गए हैं, आकर्षित भी चले गए हैं साथ में। तो काम तो कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा किचन समेटना है, किचन समेटना और सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और आज मेरे पास में कुछ खास काम भी नहीं था, क्योंकि ये और आकर्षित तो चले गए हैं, तो ये लोग तो पराठे और सब्जी खा के गए हुए हैं। तो अब पूरे दिन के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ। शाम में नीचे कीर्तन है साईं बाबा के, तो वहाँ पे चली जाऊँगी। बाकी किचन के काम से फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डीपली साफ़ कर लेती हूँ किचन को, क्योंकि जो मेरी नीचे वाली जो स्लैब है ना, जहाँ जिसमें गैस स्टोव रखा हुआ है, तो इससे जस्ट ऊपर ये सेकंड स्लैब है ना, तो इस स्लैब में मतलब नीचे से कुछ भी बनाते हैं ना, सब्जी का छौंक वगैरह लगाते हैं, तो वो उड़ के ऊपर की ओर जाता है, जिससे ना ये ऊपर का ये जो ऊपर वाली स्लैब है ना, ये पूरी गंदी हो जाती है, चिकड़ जाती है, जिसको मुझे ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन जैसा मुझे टाइम लगता है, लेकिन हाँ हर 1-2 दिन में इसको कायदे से क्लीन करना पड़ता है। दिया है, सारा काम खत्म कर दिया है। और जब घर पे कोई होता नहीं है ना, तो काम ज़्यादा नहीं रहता करने के लिए। इस फ्रिज में आटा लगा दूँ और नींद सी आ। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में आटा लगा दूँगी। मॉर्निंग के टाइम पे जो आटा थोड़ा बहुत बचता है ना, तो उसको तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, लेकिन इवनिंग टाइम में अगर आटा बचता है डिनर बनाने के बाद में, तो मैं कभी भी फ्रिज में नहीं लगाती हूँ। फ़िलहाल बहुत ही रेयर होता है, शायद ही कभी आटा बचे, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा में 1 या 2 लोई बचती हैं, तो मैं उनके पराठे सेक के रख देती हूँ, मॉर्निंग में यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि रात के टाइम पे ना बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी है, और मेरा ना एक नेचर है सबके साथ में हंस बोल के रहने का, मस्ती मजाक करने का। और लाइफ में कितनी भी टेंशनें हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छे से रहती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैं हमेशा हंसती बोलती रहती हूँ। और जैसे जहाँ मैं रह रही हूँ, तो जो दीदी लोग हैं ना, वो भी बहुत अच्छी हैं, और वो लोग भी ना मतलब मेरे संग बहुत अच्छे से मिक्सअप हैं। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर है ना, ये भी हमसे बहुत हिली हुई है, तो कह रही है दीदी सिंपल सी साड़ी पहन रही है, थोड़ी हैवी पहनो ना। तो मैंने कहा ये सिंपल सी तुम्हें दिख रही है, पर इसमें डार्क कलर का ब्लाउज जाएगा ना, तो ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी। तो वही मैं इसको समझा रही थी, क्योंकि होता है ना एक प्रेम होता है, तो उसको भी लग रहा है कि दीदी थोड़ा सा भारी भरकम पहनेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये वाली साड़ी जब पहनेंगे ना, तो तुम्हें पिक दिखाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी, और इसमें डार्क ब्लाउज पहनेंगे ना, तो ये खिलेगी, तुमको अभी लाइट लाइट सी लग रही होगी। और इसको ना ये लाइट लग रहा था, इस वजह से इसको लगा कि भाभी बिल्कुल लाइट पहनेंगी तो कैसी लगेगी। तो अभी यहाँ पर मेरे घर में हो रहा है काम धाम, तो सारा काम लगभग हो गया है मेरा खत्म, और मैंने साड़ी वगैरह निकाल ली है। और वो आप सोच रहे होंगे कवर्ड में ये क्या फंसाए हैं, ये कवर्ड में ना पूजा करने के बाद में दुपट्टा मैंने इस तरह से रख दिया था, क्योंकि मुझे रखना था ये कवर्ड के अंदर, तो कवर्ड की कीज नहीं मिल रही थी, मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया। और बनाने जा रही हूँ चाय। आप लोगों को भी चाय पीनी है तो फटाफट से आ जाइए। और साड़ी पहनूंगी आज, क्योंकि बहुत दिनों से मन हो रहा था साड़ी पहनने का, तो मैंने सोचा चलो आज मैं साड़ी फाइनली पहन ही लेती हूँ। तो मैंने साड़ी निकाल ली है, और करीब 3 बजे का प्रोग्राम है। कीर्तन जो है ना 3 बजे शुरू होंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है प्रीति, टाइम क्या हो रहा है? 1:45। अभी तो 1 घंटा बाकी है, तब तक चाय पी ले, थोड़ा सर में आराम मिल जाए। और क्योंकि ठंड पड़ने लगी है ना, तो प्रीति ठंडे पानी में काम करती है ना, तो दिक्कत होती है। तो चलिए फटाफट चाय बना देती हूँ प्रीति के लिए और अपने लिए भी। चाय पियोगी? पियो तो बताओ, पियो तो बताओ।
पिया तो बताओ, असंगत का असर है ना, हमारी संगत की तो करो। हमारी भी तो संगत है। आधा कप दे देना, बस आधा कप। हाँ, धीरे बोलो, अच्छा लगता है। धीरे बोलो, दूसरा हिस्सा नहीं होता है। अरे लाओ, अभी ला रहे हैं। तुम्हारे मारेंगे भी ताव पर यार, कोई हो सकता है तुमको तो मार देंगे। अभी ला रहे हैं। नहीं बना दे। अरे बना रहे चाय। आज प्रीति हमारे गुस्से में सब साय बाय करे पड़ी। जाने का है गुस्से में प्रीति। ये तो मेरी वोट लगाए पड़ी है। हम तुम्हें मारते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि प्रीति पानी में काम करती है ना, और ठंडी के दिन हो गए हैं तो ठंड पड़ने लगी है। पानी में काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है ना, तो चाय पीने से ना थोड़ी सी राहत हो जाती है। तो यहाँ पर दीदी के लिए भी चाय बना लूँगी, प्रीति की तो बनी रही है और अपनी भी बना लूँगी। और यहाँ पर दीदी ना फ़ोन पे बातें कर रही हैं, प्रीति बैठी हुई हैं और मैं भी मस्ती मजाक कर रही हूँ। अच्छा लगता है सभी लोगों के साथ में इस तरह से हंसना बोलना, क्योंकि दिन भर तो अकेली रहती हूँ, दीदी भी चली जाती हैं। आज तो साईं कीर्तन होना है ना, तो इस वजह से दीदी भी घर पे हैं, वरना दीदी भी चली जाती हैं। तो क्या रूम में अकेले पड़े रहो या फिर अपने वीडियो का काम करते रहो और ऐसे थोड़ी देर हंस बोल लो ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और मेरा वैसे भी ना सभी के साथ में सपोर्टिव नेचर है। तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए चाय बना ले रही हूँ मैं। और प्रीति भी ना पानी में काम करते करते हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं और उसको वैसे भी जुकाम हो रखा है। चाय पीने से ना काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो सभी लोग चाय पी लेंगे और साथ ही साथ बातें भी कर लेंगे। और यहाँ पे ही मैं दीदी के साथ में ही कुर्सी डाल के बैठ जाऊँगी, मस्ती कर लूँगी थोड़ी सी। और अच्छा लगता है दीदी के साथ में ना, बड़ी दीदी की तरह ही डांटती हैं थोड़ा सा, जैसे मतलब थोड़ी बहुत खिंचाई ये भी कर देती हैं, थोड़ी बहुत खिंचाई मैं भी कर देती हूँ। तो अभी बस यहाँ पर हम लोग अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और आजकल ना थोड़ा सा कोशिश तो करती हूँ कि डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ, पर डेली हो ही नहीं पाता है। 3-4 दिन डालती हूँ, फिर 1-2 दिन छूट जाता है। कोशिश बहुत करती हूँ पर दिन इतने छोटे हो रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता। और यहाँ पर मैं चेयर में बैठे बैठे ही सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि पैर आजकल इतने ज़्यादा कटफट रहे हैं कि दर्द होने लगता है। तो मैं यहाँ पर ना दिन भर सॉक्स इस तरह से पहने रहती हूँ। जैसे लेटने जाती हूँ या बेड में बैठती हूँ ना, तो सॉक्स हटा देती हूँ और जैसे फिर फर्श में चलती हूँ तो सॉक्स पैरों में पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पैर कटफट रहे हैं और इतनी ज़्यादा हवा भी चल रही है ना, तो जिसकी वजह से बुरी तरह से पैर भी कटफट रहे हैं। प्रीति सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। प्रीति काम करके चली गई है और नीचे से दीदी ने ये तहरी दी है। लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से दीदी तहरी लेके आई हैं और तहरी तो सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों बहुत तेज मेरा सर दर्द होने लगा है, तो मैं तहरी खा लूँ, तहरी इंजॉय कर लूँ, क्योंकि तहरी ना इतनी ज़्यादा पसंद है कि इंजॉय कर करके खाती हूँ। और अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। जितना भी जो कुछ भी शेयर किया है उसको लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म तहरी, बहुत टेस्टी लगती है सच में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में सभी को पसंद है और मुझे लगता है कि तहरी सभी की पसंद है। किचन से जाके स्पून ले आऊं और आप लोगों को टाटा बाय बाय कर दूं।